एक मौका, एक मंच, मंच पर बैठे हुए बहुत सारे चीर परिचित चेहरे और उनमें से एक चेहरा राहुल गांधी के एक असली सेनापति का, लेकिन साथ ही साथ इस देश के सबसे तेज इदारे के, मीडिया इदारे के एक संपादक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही और उसके बाद राहुल गांधी के उस सेनापति ने पलटकर जो जवाब दिया, निश्चित तौर पर गोदी मीडिया की लंका लगा दी। उस गोदी मीडिया की जो लगातार विपक्ष के खिलाफ एजेंडे चलाने की पुरजोर कोशिश करता है, कोशिश क्या करता है, पूरे दिन चला ही रहा होता है। कौन है वो 12 लोग जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल से हर सुबह जुड़ जाते हैं? कौन करता है उन्हें वो कॉन्फ्रेंस कॉल, और उसके बाद कैसे सेट हो जाता है कि आज की तारीख में गोदी मीडिया में क्या क्या चलेगा? ये सारी बातें राहुल गांधी के उस सेनापति ने मात्र 237 सेकंड में खोल दी। 3 मिनट 57 सेकंड में। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए हमारी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस देश में लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज की तारीख में जो चौथा खंभा है वो दरक चुका है। यह बात कहने में किसी को कभी कहीं कोई गुरेज नहीं होती। बात इतर है कि हमारा पेशा है, लिहाजा हमें तकलीफ भी होती है, और जब हम अपने ही बिरादरी के लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं तो दर्द होता है। लेकिन जो हकीकत है, जो हकायक है, उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि राजदीप सरदेसाई इस देश के एक नामचीन पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, टीवी टुडे ग्रुप के संपादक हैं। वो एक कार्यक्रम में थे और उनके साथ ही साथ उनके बगल में थे राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद पवन खेरा। सबने बोल लिया था, सतीश झा हो, पूर्णिमा जोशी हो, राजदीप सरदेसाई हो, सबकी बारी खत्म हो चुकी थी। अंतिम मौका था पवन खेरा के बोलने का। पवन खेरा ने बोला, मात्र 237 सेकंड तक ही बोला, यानी कि 3 मिनट 37 सेकंड तक बोला। और इस 3 मिनट 37 सेकंड में उन्होंने क्या क्या खुलासे कर दिए। राजदीप वहां पर हंसते हुए नजर आए, ठहाके लगाते हुए नजर आए, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। और क्यों हुआ ये, मैं चाहता हूं पूरे 3 मिनट 57 सेकंड तो नहीं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, तकरीबन 120 सेकंड का, उस 237 सेकंड में से वो आपको सुनाया जाए। सुनिए जरा। राजदीप जी ने तो सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जनता ने पॉलिटिकल पार्टी, जनता, मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी सेज दैट वी आर अलाइव। गिव अस सम एविडेंस दैट यू आर अलाइव। सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए। आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। वेदर यू डाइड आउट ऑफ unemployment or you committed suicide, I don't know, but you are dead. It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I'm sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं। आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दूं। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा। चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन, forget us. Think of the democracy, think of your future, think of the generations which are yet to come. We have destroyed everything. And I'm sorry, you cannot exonerate yourself, Rajdeep. Not Rajdeep per se, but the media. आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं।
फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है, हमको आप कवरेज नहीं देते। मैं रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं। ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल। भाई द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन वॉट एवर हिज नेम इज। तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो इन सबको, सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये रोज सुबह होता है। तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम। सुना आपने, पवन खेरा ने सीधे तौर पे कहा कि आज की तारीख में विपक्ष, अपोजिशन, वो विधवा हो चला है। लेकिन इसे विधवा बनाया किसने है? पवन खेरा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मीडिया के मर जाने पर जो स्थिति होती है वो आज की तारीख में अपोजिशन की है। कायदे से जब पवन खेरा अपोजिशन को विधवा बता रहे थे और ये कह रहे थे कि वी आर विडोड, जब वो ये कह रहे थे कि हम वैधव्य झेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो कुछ भी कह रहे थे उसका विश्लेषण बेहद जरूरी है। मैं कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इस देश में पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम काल रहा है। कालांतर में भी ऐसा होता रहा कि कोई पत्रकार किसी नेता के यहां गया, चाय की चुस्कियां ली और उसके बाद राज्यसभा सीट की डील हो गई। ये तमाम चीजें इस देश में समय समय पर होती रही हैं। होता तो यह भी रहा है कि बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद एक मीडिया इदारे में, एक पत्रिका के दफ्तर में प्रसाद के तौर पर बाबरी मस्जिद के टुकड़े बांटे गए थे। इसका भी अभी हालिया दिनों में खुलासा हुआ। यह सब होता रहा है समय समय पर। तो इस बात के मुगालते में रहने की मुझे कोई आदत नहीं कि कोई स्वर्णिम काल रहा होगा जब बहुत अच्छी पत्रकारिता चल रही होगी। लेकिन आज की तारीख का जो गर्त काल है, उस गर्त काल पे नजरें बंद करके या आंखें फेर करके कोई फायदा तो है नहीं। जो सच्चाई है उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। राजदीप सरदेसाई इसी कार्यक्रम के दौरान लगातार एक बात पर जोर देते रहे। वो बार बार ये कहते रहे कि देखिए, आज की तारीख में गोदी मीडिया हमें कहा जाता है, लेकिन जिम्मेदारी तो अपोजिशन की है। ठीक बात है, हम भी कहते हैं जिम्मेदारी अपोजिशन की है। अपोजिशन जहां जहां गलती करती है, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, जो कोई भी हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको समय समय पे नसीहतें भी देते हैं, डोज भी देते हैं, सुना भी देते हैं। और जितना यहां पे सुनाते हैं उतना ही शायद कभी फोन पे बात हो जाती है तो भी सुना देते हैं विपक्ष के नेताओं को। हम वहां नहीं झुकते, वहां नहीं रुकते। लेकिन अपनी बिरादरी पे क्यों ना बात की जाए? कौन है वो इस देश के 12 लोग जो सुबह सुबह पीएमओ की एक कॉल का इंतजार करते हैं, पीएमओ में बैठे हुए हिरेन जोशी की कॉल का इंतजार करते हैं? और क्यों करते हैं? इस देश में हेडलाइंस क्या इस बात से तय होंगी कि आज जोशी साहब क्या चाह रहे हैं? जोशी साहब तय करेंगे? हो तो यही रहा है। सुर्खियां वो तय कर रहे हैं, सबके डिबेट शोज के मुद्दे वो तय कर रहे हैं, क्या एजेंडा चलाना है वो बता रहे हैं। और अगर वही सब बताते रहेंगे तो फिर पत्रकारों का क्या काम, संपादकों का क्या काम, एडिटोरियल की जगह कहां है और एडिटोरियल का अपना विवेक कहां है? निश्चित तौर पर अपोजिशन को विधवा कहते हुए पवन खेरा ने एक करारा तमाचा आज की तारीख में इस देश के उन पत्रकारों के गाल पर जड़ा है जो पत्रकार निश्चित तौर पर पत्रकारिता तो नहीं कर रहे, बाकी जो कर रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस देश में आज की तारीख में एयरपोर्ट्स, अगर वो बस स्टेशन जैसा मंजर पेश कर रहे हैं, किसी दूर दराज के रेलवे स्टेशन सा मंजर पेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी है?
जवाब है इस देश की मीडिया की। इस देश के किसी सुदूर कोने में अगर कोई बच्ची भुखमरी से मर जाती है, अंतिम शब्द उसकी जबान पर भात होता है। यह झारखंड का मामला है और आज की खबर नहीं है, तकरीबन 2 साल पुरानी खबर है। तो इसके पीछे जिम्मेदार जवाबदेह मीडिया है, क्योंकि हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, या फिर यूं कहिए कि हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं बची कि हम सरकारों से, सत्ता से सवाल पूछें। और जैसे ही इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसे आज की तारीख में गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया कहने पर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार चढ़ जाते हैं। मैं राजदीप की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक दिक्कत है, राजदीप अच्छे पत्रकार हैं, राजदीप आज भी पत्रकारिता धर्म को निभाते हैं, लेकिन राजदीप फिर भी अपनी नौकरी बचाने के लिए एक बैलेंसवादी पत्रकारिता करते हुए नजर आते हैं। और ये जो बैलेंसवाद है ना, आज की तारीख में इसकी कोई जगह बची नहीं है। आज की तारीख में तो आर या पार की लड़ाई हो चली है, यानी कि खुलकर बोलिए, खुलकर सवाल पूछिए, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में पत्रकारों की ये जो कौम है, इससे बुज़दिल कौम शायद ही इतिहास में कोई और हुई होगी, या फिर कि आने वाले भविष्य में कोई और कौम ऐसी पैदा होगी जिस तरीके की बुज़दिली आज की तारीख में न्यूज रूम्स में दिखती है, एडिटोरियल्स में दिखती है। चलते चलते बस एक बात कहूंगा, राहुल गांधी के उस सेनापति का ये दर्द समझिएगा। वो अगर आज की तारीख में विपक्ष को विधवा बोलने पर मजबूर है, तो निश्चित तौर पर यह बेहद शर्म की स्थिति है, बेहद शर्मसार करने वाली बात है उन तमाम पत्रकारों के लिए जो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं और पत्रकारिता का स्वांग रच रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।